Percocet, yeah. Miley Percocet, Percocet, yeah. Miley Percocet, Percocet. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते ही चलें कि बालाघाट के जो माननीय सांसद हैं आदरणीय श्री ढाल सिंह बिसेन जी, इनके द्वारा हमेशा ही क्षेत्र में रेल सुविधाओं को किस तरह बढ़ाया जाए, इस पर वो हमेशा काम करते हैं। जैसे कि रीवा इतवारी जो ट्रेन थी, इस ट्रेन को हफ्तों के 4 दिन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते चलाने का, इस ट्रेन का सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो माननीय ढाल सिंह बिसेन जी का था। इन्हीं के प्रयासों से रीवा इतवारी ट्रेन हफ्तों के 4 दिन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते संचालित की जाने लगी है। हालांकि हमारी तरफ से भी मांग की जा रही थी कि रीवा इतवारी ट्रेन को हफ्तों के 4 दिन वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते संचालित किया जाए और इस मांग को मान लिया गया था। अभी हाल ही में हमारे द्वारा एक मांग की जा रही थी कि मुंबई नागपुर के बीच में जो सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को एक्सटेंशन करना चाहिए। आपको बताते चले, अभी हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विन वैष्णव जी से बालाघाट के जो माननीय सांसद हैं ढाल सिंह बिसेन जी, इन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान इन्होंने अतिरिक्त ट्रेनों के परिचालन शुरू करने संबंधित बातें की हैं। आग्रह किया गया है कि कुछ ट्रेनें हैं जिनको बढ़ाया जाए और कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जिनको रूट उनका डाइवर्ट किया जाए। पूरी वीडियो में आपको आज जानकारी देने वाले हैं क्या क्या बातें हुई है और लेटर भी आपको दिखाएंगे कौन कौन सा लेटर दिया गया। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पहली जो मांग रखी गई वो है गाड़ी संख्या 15205 15206 लखनऊ जबलपुर लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन। बताया गया कि वर्तमान में ये गाड़ी लखनऊ से जबलपुर और जबलपुर से लखनऊ के बीच में चलती है। बताया गया कि लखनऊ से इस ट्रेन के रवाना होने का जो समय है वो शाम को 5:30 बजे है, यानी कि 5:30 बजे ये ट्रेन लखनऊ से रवाना होती है जबलपुर के लिए और जबलपुर पहुंच जाती है सुबह 5:30 बजे और वापसी में यह ट्रेन जबलपुर से रात में 9 बजे रवाना होती है लखनऊ के लिए, जो कि दूसरे दिन सुबह 9:20 पर लखनऊ पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन जबलपुर से सुबह 5:30 से रात में 9 बजे तक लगभग 15 घंटे खड़ी रहती है। यदि इस ट्रेन का विस्तारीकरण करते हुए इस ट्रेन को सप्ताह में 3 दिन नैनपुर बालाघाट होकर गोंदिया तक चलाया जाए और हफ्तों के 3 दिन नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा तक किया जाए, इससे जबलपुर सांसदीय क्षेत्र सहित मंडला सिवनी बालाघाट सिवनी एवं छिंदवाड़ा एवं महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया भंडारा सांसदीय क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिलेगा। मांग की गई कि लखनऊ जबलपुर लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर से आगे की ओर विस्तारीकरण किया जाना चाहिए और इस ट्रेन को नैनपुर बालाघाट गोंदिया तक तथा सप्ताह में 3 दिन नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा तक करने का कष्ट किया जाए। यानी कि मांग की गई कि नैनपुर बालाघाट गोंदिया तक इस ट्रेन को 3 दिन चलाया जाए और 3 दिन इस ट्रेन को नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा तक चलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों के हित में फैसला होगा। आपको बताते चलने की ये बहुत अच्छी मांग है और लगभग उम्मीद लगाई जा रही है कि इस मांग को पूरा किया जा सकता है। जल्द ही कोई खुशखबरी क्षेत्र के लोगों को सुनने को मिल सकती है। आइए बताते हैं आपको दूसरी मांग में क्या बताया गया। दूसरी जो मांग है वो है दमोह से नागपुर के बीच में आपने सुना होगा कि एक नई ट्रेन शुरू होने वाली है। इस ट्रेन की समय सारणी भी घोषित हो गई है, लेकिन अभी इस ट्रेन को कब चलाया जाएगा ये घोषित नहीं हुआ है। इसमें दिक्कत वाली बात तब हुई जब दमोह नागपुर ट्रेन की समय सारणी घोषित हुई। लोग बिल्कुल चकरा गए क्योंकि जिस ट्रेन को शॉर्टकट रूट से भेजा जाना चाहिए था उस ट्रेन को शॉर्टकट रूट से नहीं भेजा गया, इस ट्रेन को लंबे रूट से भेजा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सागर के यात्रियों को भी फायदा हो सके। इस बीच ढाल सिंह बिसेन जी ने आग्रह किया है माननीय रेल मंत्री जी से कि दमोह से नागपुर के बीच जो नई ट्रेन शुरू होने वाली है, यानी कि जो नई ट्रेन है, इस ट्रेन को चलाए जाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को प्रेषित किया गया है, जिसे बीना भोपाल इटारसी नागपुर के रास्ते चलाया जाना प्रस्तावित है। आग्रह किया गया कि इस यात्री ट्रेन को जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर के रास्ते चलाए जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें। बताया गया कि जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा नागपुर का सामाजिक राजनीतिक सामाजिक संबंध है। इस गाड़ी को जबलपुर नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा मार्ग से चलाए जाने पर यात्रियों के व्यापार शिक्षा इलाज आदि में काफी सुविधा होगी। आग्रह किया गया कि दमोह नागपुर ट्रेन को वाया नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा मार्ग से चलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो क्षेत्र में नागपुर जाने के लिए 2 ट्रेन की सुविधा हो जाएगी। पहली जो ट्रेन है वो है रीवा इतवारी और दूसरी जो ट्रेन होगी वो होगी दमोह नागपुर। ऐसे में दमोह के यात्रियों को भी फायदा होगा। अब देखिए इस मांग पर क्या नतीजा निकल के आता है। इनके अलावा तीसरी जो मांग की गई वो सबसे बड़ी मांग की गई
हमारे YouTube चैनल में भर भर के सुझाव जो आते हैं वो इसी ट्रेन का आता है। जी हाँ, गाड़ी संख्या 12139 12140 मुंबई नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन। फिलहाल अभी ये ट्रेन मुंबई से नागपुर और नागपुर से मुंबई तक चलती है। बात की जा रही है सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन की। इस ट्रेन को लेकर माननीय सांसद के द्वारा मांग की गई कि सेवाग्राम एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से नागपुर के बीच चलती है। ये गाड़ी मुंबई से नागपुर के लिए दोपहर में 2:55 पर रवाना होती है, जो कि दूसरे दिन सुबह सुबह 5:45 पर नागपुर पहुंच जाती है तथा रात्रि में ये ट्रेन 9:15 पर नागपुर से मुंबई के लिए रवाना होती है, जो कि दोपहर 12 बजे मुंबई पहुंच जाती है। बताया गया जब ये ट्रेन नागपुर आ जाती है तो नागपुर पहुंचने का समय इस ट्रेन का 5:45 सुबह सुबह का है और वापसी में मुंबई के लिए ट्रेन रात में 9:15 रात पर रवाना होती है। लगभग 15 घंटे 30 मिनट ये ट्रेन नागपुर में खड़ी रहती है। तो आग्रह किया गया कि इस गाड़ी को आगे छिंदवाड़ा होकर सिवनी तक विस्तारित किया जा सकता है। बताया गया कि सेवाग्राम एक्सप्रेस के सिवनी तक विस्तार से सिवनी छिंदवाड़ा जिले के यात्रियों को नागपुर सहित देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए सुविधाजनक साधन उपलब्ध हो जाएगा तथा सिवनी छिंदवाड़ा बालाघाट मंडला जैसे पिछड़े जिलों के विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपसे आग्रह है कि गाड़ी संख्या 12139 12140 मुंबई नागपुर मुंबई सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन को छिंदवाड़ा के रास्ते सिवनी तक विस्तारित करने का कष्ट करें। ये बहुत बड़ी मांग है। अगर इस मांग को मान लिया गया तो मान लीजिए सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में भर भर के कमेंट्स इसी ट्रेन के आते हैं। सेवाग्राम एक्सप्रेस ट्रेन को छिंदवाड़ा तक बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन माननीय ढाल सिंह मिशन जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा से आगे सिवनी तक बढ़ा देना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मांग है। इस मांग का समर्थन तो हम भी करते हैं और हमने हमारे YouTube चैनल पे अलग से इस ट्रेन को एक्सटेंशन करने की वीडियो भी बनाई थी। आप सभी के जो सुझाव आए थे, तो फिलहाल देखिए इस मांग पर क्या नतीजा निकल के आता है। तो फिलहाल अगली जो मांग है वो है गाड़ी संख्या 19344 छिंदवाड़ा इंदौर छिंदवाड़ा पंचवैली एक्सप्रेस ट्रेन। बताया गया कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिवनी से यात्री गाड़ियों का शुभारंभ कराए जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्तमान में यात्री गाड़ी संख्या 19343 पंचवैली एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से सिवनी के लिए प्रारंभ हो चुकी है, जो प्रातः 5 बजे सिवनी पहुंच जाती है। इनके अलावा गाड़ी संख्या 05950 बनकर बैतूल के लिए रवाना हो जाती है तथा शाम को बैतूल से सिवनी न आकर कुछ कारणों से छिंदवाड़ा से ही गाड़ी संख्या 19344 पंचवैली बनकर वापस इंदौर के लिए रवाना हो जाती है। पंचवैली के सिवनी से इंदौर न जाने के कारण सिवनी जिले के यात्रियों को इंदौर भोपाल की यात्रा करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि पंचवैली एक्सप्रेस को सिवनी से चलाए जाने से इसका लाभ सिवनी सहित बालाघाट मंडला जिले के यात्रियों को भी भोपाल इंदौर जाने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। बताया गया कि वर्तमान में नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 08274 ये ट्रेन सुबह सुबह 5 बजे नैनपुर से चलकर सुबह सुबह 8:20 पर छिंदवाड़ा पहुंच जाती है और गाड़ी संख्या 09590 ये ट्रेन सिवनी से आकर छिंदवाड़ा से बैतूल के लिए सुबह सुबह 8 बजे रवाना हो जाती है। यदि गाड़ी संख्या 08274 नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा पैसेंजर को बैतूल तक विस्तारित कर दिया जाता है तो गाड़ी संख्या 19344 पंचवैली एक्सप्रेस को शाम सिवनी से ही इंदौर चलाया जा सकता है। इस वजह से आग्रह किया गया कि गाड़ी संख्या 08274 नैनपुर सिवनी छिंदवाड़ा पैसेंजर को बैतूल तक बढ़ाया जाए और गाड़ी संख्या 19344 छिंदवाड़ा इंदौर पंचवैली एक्सप्रेस ट्रेन को सिवनी से चलाया जाए। ये भी बहुत अच्छी मांग है जनमानस को देखते हुए। इनके अलावा अगली जो मांग है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने करोड़ों रुपए खर्च करके नैरोगेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉडगेज में तब्दील कर दिया, लेकिन इस रेल मार्ग में रेलगाड़ियों की काफी दिक्कतें हैं। इस वजह से एक मांग और की गई माननीय सांसद जी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि मेरे सांसदीय क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत आने वाले सिवनी एवं बालाघाट जिले में ब्रॉडगेज कन्वर्जन का कार्य पूर्ण होने के बाद सवारी गाड़ी मालगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ हो चुका है। नागपुर से छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर होकर जबलपुर तथा नागपुर से तुमसर रोड तिरोडी बालाघाट नैनपुर होकर जबलपुर रूट उत्तर दक्षिण को जोड़ने वाला ये सबसे सीधा मार्ग है। आपसे आग्रह है कि उत्तर दक्षिण की ओर चलने वाली सवारी गाड़ियां जो नागपुर इटारसी जबलपुर रूट पर चलाई जाती हैं, क्योंकि नागपुर से इटारसी जबलपुर अत्यंत व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग पर ट्रैफिक लोड कम करने के लिए कुछ यात्री गाड़ियों को नागपुर से
छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर जबलपुर या नागपुर से तुमसर रोड तिरोड़ी नैनपुर जबलपुर रूट पर चलाया जा सकता है। ये मार्ग नए बने हैं एवं वर्तमान में इन पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। इस नवीन मार्ग से यात्री गाड़ी चलाने से उत्तर दक्षिण की दूरी कम होगी। आग्रह किया गया कि उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली नागपुर इटारसी जबलपुर रूट पर चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों को साप्ताहिक, दैनिक या अल्टरनेट दिनों में चलने वाली गाड़ियां नागपुर से छिंदवाड़ा सिवनी नैनपुर जबलपुर या नागपुर से तुमसर रोड तिरोड़ी बालाघाट नैनपुर जबलपुर के रास्ते चलाए जाने का अनुरोध माननीय सांसद जी की तरफ से किया गया। ये क्षेत्र के हित में बहुत बड़ा काम किया गया। ये बहुत अच्छी मांग है। इस मांग का समर्थन हमारा यूट्यूब चैनल करता है और क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी बिल्कुल 100% समर्थन किया जा रहा है कि बहुत अच्छी मांग की गई है। इन सभी मांग को जल्द से जल्द मानना भी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव में अश्विन वैष्णव जी मॉनिटरिंग करेंगे। इनको भी जिम्मेदारी सोची गई है। इस वजह से चुनावी माहौल है और लगता है कि मांग को माना जा सकता है, क्योंकि जबलपुर गोंदिया सेक्शन में ट्रेनों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। यात्री भी पिछले कई सालों से नाराज हैं, तो अब यात्रियों को मनाने के लिए भी ट्रेनों को शुरू किया जा सकता है। हालांकि ट्रेन शुरू होगी तो जनहित में फैसला होगा। तो फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको बारी बारी से पूरे पत्र जो भेजे गए हैं। फिलहाल जुड़े रहिए आप हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय।